नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम घन यानी क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या फार्मूले होते हैं, सारे फार्मूले डिटेल में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं घन की एक क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा है। तो देखिए, घन 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को घन कहते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। यानी 6 वर्गाकार फलक यानी कि वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, आप 6 वर्गाकार टुकड़े काटिए कागज़ के और उनसे एक बॉक्स बनाइए। तो जो बॉक्स बनता है उसे हम घन यानी क्यूब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका, जैसे आप लूडो वाला पासा होता है जिससे आप लूडो खेलते हैं, उस पासा वो पासा है, वो घन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, उस पासे में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। उसके 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है, क्योंकि देखना आप पासा देखा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं। तो हमने ये एक घन बनाया है। इसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है और तीनों ही बराबर हैं, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर हैं। तो हम लिखेंगे L बराबर B बराबर H। तीनों बराबर हैं तो हम इस बराबर को किसके बराबर मान ले रहे हैं? इनको A के बराबर। यानी कि लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, L बराबर A, H बराबर A और B बराबर A। ठीक, तो A क्या है यहाँ पे? A आपकी है, A है जिसे हम बोलेंगे घन की भुजा। घन की भुजा। तो आइए सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो देखिए, एक घन यानी क्यूब का आयतन क्या होता है? देखिए, इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई क्या है? लंबाई जो आपकी है वो दे रखी है A, चौड़ाई भी A और ऊंचाई भी A। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और तीनों हैं बराबर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, जब तीनों बराबर हैं तो इसका क्या आंसर आएगा? इसकी एक घात, इसकी एक घात और इसकी एक घात। तो ये कितनी होगी? गुणा में घातें कैसी होती? जुड़ती हैं। तो ये उसकी होगी 3 घात। तो ये हो गया इसका आयतन। अब इसका वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ को यहाँ पे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है? सबसे पहले ये समझिए, उस पासे के जो चारों ओर पृष्ठ हैं उनका अगर आप क्षेत्रफल निकाल लें तो उसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको याद रखना है केवल चारों ओर का निकालना है, ऊपर और नीचे छोड़ देना है, उनका क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो इसका क्या फार्मूला होगा? तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4a²। ठीक है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है a², 2 पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2a², 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल 3a²। चूँकि 4 पृष्ठ हैं तो इसलिए 4a² यानी 4a²। अब आते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? यही आपके पास एक घनाभ है। इस घनाभ के सारे पृष्ठ, कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया आपका 6a²। अब इसके विकर्ण की लंबाई आ जाइए। विकर्ण क्या होता है? देखिए, विकर्ण यहाँ पे मैंने ब्लैक लाइन खींच रखी है। इस कोने से इस कोने की लंबाई को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, हम इस कोने से इस कोने की भी लंबाई को विकर्ण ही कहेंगे, चाहे कौन सा भी ले लीजिए, वो दोनों ही बराबर होंगे। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई होती है a√3। a√3। अब आपको याद रखना है, a का मतलब है वर्ग की भुजा। तो इस प्रकार हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। तो आइए एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब घन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो हमें घन की भुजा दे रखी है, तो हमारे पास जो क्या दे रखा है? घन की भुजा। घन की भुजा को हम किससे मानते हैं? ए से दिखाते हैं ज़्यादातर। तो a बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? आपको सब कुछ निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन।
क्या होता है, वॉल्यूम आयतन ए क्यू होता है, बी बराबर ए क्यू। अब ए की जगह क्या है 5, 5 की घात 3, तो क्या मतलब है इसका 5 का 3 बार गुणा, 3 घात है तो 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंचे 125, तो ये आपका है 125 सेंटीमीटर क्यूब। घन का मात्रक है सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का वक्र पृष्ठ लिखिए। वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। आइए अब निकालते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, एक ही बात है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि मैंने आपको बताया चारों ओर भुजाओं का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या हो गया 4a²। तो 4 का 4 रखा, एक ही जगह कितना लिखना, एक ही जगह 5 और ये 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, 4 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 चौको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए संपूर्ण पृष्ठ पर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है आपको 6a² होता है। तो 6 का 6 लिखा, एक ही जगह 5 लिखा और स्क्वायर कर दिया, तो 6 गुणा 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 125, और 125 में आपको 6 से गुणा करना है, कितना हो गया 25 चौको 100 और ये आ जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ। आइए अब देख लेते हैं घन का विकर्ण निकालना सीखते हैं। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण होता है a√3। ए की जगह क्या है, ए कितना दे रखा है, ए 5 दे रखा है, 5 लिखिए और √3 का √3, बस हो गया, यही आपका आंसर है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।